ओके रेडी। अरे डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि टाइम एंड वर्क का हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट दिया था आप लोग को, जो कि यूट्यूब लाइव हुए थे। लेकिन आप लोग का डिमांड आया कि इंटरेक्टिव रहने हैं, तो हम लोग इस क्लास के थ्रू इंटरेक्टिव रहने के साथ साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, जीरो लेवल के कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन दिया गया, और डिफरेंट एग्जामिनेशन में जितने भी लेवल के होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक और फ्यूचर में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इस पर यहाँ पर दिए गए हैं। जो एक एक क्वेश्चन को आप कमांड कर लीजिएगा तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आसानी से सेकंड से बना सकते हैं। आप इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए ना, इसको सॉल्व करते हैं वन को। तो यहाँ लिखा हुआ ए एंड बी कैन डू एनी वर्क इन 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। देन इन हाउ मेनी डे फिनिश टुगेदर, दोनों मिलकर कहता है। तो ये भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है, दोनों मिल गया। तो एक दिन में काम कितने हो गए, तो हम देख रहे हैं एक दिन में काम कितने हो गए। तो 20 15 का एलसीएम क्या हो गया 60। तो 4 + 3 15, 4 टाइम प्लस 3 7/60। ये एक दिन में इतने काम हो गए। ये क्या है, वर्क है। ये एक दिन का क्या है, वर्क है। डेज में अगर इसको कन्वर्ट करना हो, डेज में अगर इसको कन्वर्ट करना, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे तो 60 बाई क्या हो जाएगा 7। 60/7 ऑप्शन में नहीं है, तो 7 कितने टाइम थे, 7 आप देख रहे हैं 8 टाइम्स 56 हो गया, फिर रेस्ट 4 बच गए। 8 एंड 4/7 क्या हो गया, डेज आंसर हो गया। बस यही आंसर हो गया। आपने कहा इतना सारे बन चुके हैं। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए बी सी कैन डू ए वर्क इन। अब यहाँ 3 आदमी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए है, बी है और कौन है, सी है। तो 15 डेज में और 20 डेज में एंड 25 डेज में अकेले अकेले करता तो काम को कर लेता। तीनों मिलकर कर रहा है तो भाई ये भी काम कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। तीनों मिल जाएगा तो तीनों मिल जाएगा तो काम कितने हो गए। तो 15 20 एंड 25 का एलसीएम कितने हो गए। 15 20 का तो 600 हो जाएगा, सॉरी 50 एंड 20 का क्या होगा 60। 20 बड़ा है तो 4 टाइम, और आप देख रहे होंगे इसका 15 एंड 20 के कितने हो गए 60 हो गया। 60 और 25 का कितना होगा। तो 60 को डबल करते हैं तो 25 ट्रिपल करते हैं तो भी ट्रिपल फाइव। अगर कितना करेंगे तो 60 को 3, दोनों का एलसीएम कितने होंगे आपका 60 हो गया। देखो इधर दोनों का 60 हो गया, इधर 25 हो गया। दोनों में बड़ा कौन है, ये 60 को इतना मल्टीप्लाई करके 25 से पहली बार वो डिवाइड हो जाए। या नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर 5 से 5 यूज कर लोगे तो 12 इसमें 5 इसमें, 12 × 5 60 × 5 300। या 60 को 60 × 5 300 25 से डिवाइड हो रहा है। आप अच्छी तरह जानते ही है करना, यूं ही हम बता रहे हैं। 300 15 20 25 का एलसीएम क्या हो गया 300 हो गया। 300 डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इतना टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 15 4 ये क्या हो गया 15 20 टाइम्स क्या हो गया 320, 15 टाइम्स हो गया 25 क्या हो गया 12। ऑल टुगेदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 47। तो आंसर क्या हो गया 300/47। सबका यही आंसर आया होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 ए सर्टेन वर्क ए एंड बी, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी, बी एंड सी सब ये दोनों मिल मिल के करता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए और बी मिलकर काम करता है। तो क्वेश्चन में कहता है कितना 4 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर करता है तो 6 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर करता है तो 8 दिन में करता है। तीनों मिल जाएगा, तीनों मिल जाएंगे तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, डबल ए हो जाएंगे, डबल बी हो जाएंगे, डबल सी हो जाएंगे। तो दो को हम कॉमन ले लेते हैं। लेकिन इन तीनों का ऐड करेंगे तो 1/4 ए बी, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 8। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो यार तीनों को ऐड करके देखो, तो तीनों को ऐड करेंगे 4 6 8 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएंगे। 8 6 का कितना होगा 24 हो जाएंगे। अब 24 6 6 + 4 कितने होगा 10, 10 + 3 कितने होगा 13, 13। लेकिन यहाँ पर एबीसी के बारे में पूछता है, एबीसी कितना दिन में करेगा। तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, इंटू 2 कर देंगे तो एक दिन में कितना 13/48 काम होगा। टोटल काम कितने दिन में करेगा तीनों मिलकर इस सिचुएशन में 48/13 डेज। तो 13 3 टाइम 39, रेस्ट बच गए 9 क्या हो गया 13। यही क्या हो गया आपके आंसर हो गए। सारे स्टूडेंट के भी आए होंगे, हमने आंसर भी आपको पास शेयर कर दिया था, मैच भी कर लिए थे आप बनाकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अभी हम 4 क्वेश्चन से आज स्टार्ट ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा था ए एंड बी 20 एंड 15 डेज में काम को करते हैं। तो 1/20 अल्टरनेट डे करते हैं। तो एक दिन ए किया, दूसरा दिन बी, तो ये 2 डेज का काम हो गया। ये कितने दिन का काम हो गया 2 डेज का। तो 2 डेज का काम क्या हो गया 7 क्या हो गया 60 हो गया।
तो इस 2 डेज में इतना किया, अगले 2 डेज में फिर इतना करेगा, लेकिन डायरेक्ट हमको निकालने के लिए 7 को ऊपर वाले को किस नंबर से मल्टीप्लाइड करें कि 60 के पास हो जाए। तो 7 इंटू 8 56 हो रहा है, तो 8 गुना काम करने से समाप्त के पास पहुंच जाएंगे। तो 8 गुना काम करेंगे, दिन भी तो 8 गुना लगेगा, यानी 16 दिन में इतने काम हुए। कितने काम हो गए? 56/60। अब रेस्ट काम निकालना है, तो रेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? रेस्ट निकालने के लिए करेंगे 1 माइनस 56/60। तो ये क्या हो गया? 4/60। 4/60 हो गया। 4/60 को क्या लिखेंगे? 1/15। रेस्ट काम कितने बच गए? 1/15। इस काम को कौन आएगा पहले करने के लिए? ए आएगा। तो ए 1/20 कर सकता है, तो 1/20 कम है और 1/15 ज्यादा है, तो दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद क्या होगा? माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं तो रेस्ट काम कितने बच गए? तो रेस्ट काम कितने बच गए? तो 1/15 माइनस 1/20, ये 4/4, ये क्या हो गया? 1 आपका 4 माइनस 3, 1 क्या होगा? 60। अब आएगा कौन? बी। तो बी एक काम को 15 डेज में करता है, 1/15 करता है, लेकिन 1/60 कम काम बचा हुआ है, तो एक दिन से कम लगेगा, तो 1/4। तो इस प्रकार टोटल काम कितना हो गया? 16 प्लस 1 प्लस 1/4, तो टोटल 17 एंड 1/4 क्या हो गया? डेज हो गया। बस आंसर हो गया। तो 17 एंड 1/4 क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बी एंड सी फिनिश द वर्क इन 12 देख। ठीक है, कहता है ए बी एंड सी 12, 16 और 20 डेज में करते हैं। विथ ए स्टार्टिंग विथ ए, ऑल 3 अल्टरनेट डे करता है। फिर देखो ना, जैसा 4 था वैसे ही अल्टरनेट डे कर रहा है, लेकिन यहाँ 3 आदमी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन ए किया है, दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन कौन किया? सी। इस प्रकार तीनों को मिला दिए तो ये 3 दिन का काम हो गया। कितने दिन का काम हो गया? 3 डेज का। तो 3 डेज का काम क्या हो गया? 12। आप देखेंगे तो 12, आप देख लीजिए 12 और 16 का करेंगे तो एलसीएम 48 होगा। 48 और 20 की अगर दिक्कत हो रहा है करने में तो देख लो, 4 निकाल लो। 4 12 हो गया, और क्या हो गया? 5 हो गया। 12 इंटू 5 60 इंटू 4 क्या होगा? 240। ये बहुत सारे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो करने की आवश्यकता ही नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो 240 हो गया। अब जिसको ऐड करेंगे तो 20 टाइम 15 35 एंड कितने हो गए? 35 एंड 12 कितना हो गया? 47 हो गया। ठीक है, अब 47 उस ठीक उसी प्रकार ऊपर वाले किससे मल्टीप्लाई कर 240 के पास हो जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 235 हो जाएगा। तो 5 गुना दिन भी लगेंगे, तो 15 दिन में कितने काम हो गए? तो इतने काम हो चुके, लेकिन रेस्ट कितना बचा? तो 235/240 -1 करेंगे तो 5/40, 5 क्या हो जाएगा? 240 हो जाएंगे। ठीक है, 240 माइनस 20 235, तो 5/40 कितने हो गए? 1/48। ठीक है, तो 1/48 काम रेस्ट बच गया। रेस्ट काम कितने बच गए? रेस्ट काम कितने बच गए आपका? 1/48। उसको कौन करेगा? 1/48 बचे तो उसको आएगा पहले एक करने के, तो ये 1/12 कर सकता है। तो 1/12, 12 बड़ा है। 1/12, 12 और 48 में बड़ा कौन है? 48। इसको रिवर्स कर दीजिए, छोटा हो गया। तो ए ज्यादा काम कर सकता है, एक काम को 12 डेज में करता है, लेकिन 1/48 ही काम बचा हुआ है, तो 1/4 डेज लगेंगे। तो इस प्रकार टोटल दिन कितना लग गया? 15 प्लस 1/4, आंसर क्या हो गया? 15 एंड 1/4 डेज में काम क्या होगा? समाप्त हो गया। जरा एक बार फिर से देखना है इसको, जरा एक बार इसको फिर से आपको समझाते हैं, एक बार फिर से समझिए प्लीज आप लोग। ठीक है, देखिए ना, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए बी एंड सी, तो 1/12 प्लस 1/15 दूसरा दिन बी किया, तीसरा दिन सी किया, इस 16 लिखा हुआ। ठीक है, तीनों मिलाकर देखे हमने कि 47/240 काम कितना दिन में किया? 3 दिन में किया। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। अब ऐसे भी सॉल्व करने के लिए 48 ऐसे कर देंगे, समय बहुत बच जाएगा। तो 47/48 काम हो गए, तो 1/48 रेस्ट बच गए। तो ए आएगा आप करने के लिए, तो ए 1/12 करता है, तो ज्यादा काम है देखने से लग रहा है, तो 1/4 डे और लगे, तो 15 प्लस 1/4 कितने हो गए? बस आंसर निकल गया। ठीक है ना, बात अब समझ में आ गए होंगे। कोई बात नहीं, आगे देखिए, डाउट होगा तो फिर हम समझाते ही हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में देखिए ना, 6 कहता है ए एंड बी कैन फिनिश। अब ए और बी कहता है कि 20 डेज एंड 30 डेज में काम को समाप्त करते हैं। इफ ए लिव्स आफ्टर 5 डेज, देन इन हाउ मेनी डे बी डन रेस्ट वर्क की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर हम देखो ए करता है कितना दिन काम किया, थोड़ा सा हम चलिए देखिए, ए और क्या है? बी। ये 20 डेज में करता है और बी कितने दिन में? 30 डेज में करता है। ए 5 दिन के बाद काम छोड़, यानी 5 ही दिन काम किया। अब 5 दिन तो बी भी किया, दोनों मिलकर शुरू किया था।
अब 5 दिन में ए छोड़ दिया तो बी तो आगे काम कर ही रहा है 5 दिन के बाद, तो रेस्ट कितने दिन, रेस्ट अकेले बी कितना दिन किया, मान लेते हैं डी डेज किया, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो काम क्या समाप्त हो जाएंगे, एक। बस सॉल्व कर देना है। 20-30 का एलसीएम कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो 3 इंटू 5 15 प्लस कितने हो गए और 10 प्लस क्या हो गया 2d इज इक्वल टू 60 इंटू 1 कितने हो जाएंगे, 60 इधर चले जाएंगे, तो 25 2d इज इक्वल टू 35 हो गया, तो 35 तो d इज इक्वल टू क्या होगा 35/2 इज इक्वल टू 17.5 डेज। ठीक है, बड़ा सिंपली बात है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया था, ए 5 दिन के बाद चला गया, तो ए केवल 5 ही दिन रहा और बी भी 5 दिन रहा, लेकिन आगे रेस्ट काम को कितने दिन में किया पूछा है, तो हम डी मान लिए, रेस्ट काम जितना दिन किया उतने दिन में समाप्त हुआ। अब इसको सॉल्व करिए, डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में कहता है कि ए एंड बी, 8 एंड कितने डेज में कहता है 12 डेज। Then find out in how many days work get finished if B lives today before finish the work। तो बी छोड़ के चला गया पहले समाप्त होने के, लेकिन ए तो शुरू से अंत तक है, तो ए जितना दिन काम किया होगा हम डी मान लिए, उतना ही दिन में समाप्त हो गया। अब जब समाप्त होता उससे 2 दिन पहले बी चला गया, तो डी माइनस 2 डेज काम किया बी। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेशन आएगा डी वही आंसर हो जाएंगे। ऐड करने के बाद 1 होते हैं, काम एक करने, 8 12 का एलसीएम कितने हो गए 24 हो गए, तो यहाँ पर 3d प्लस क्या हो जाएंगे 2d माइनस क्या होंगे 4, और 24 इधर जाके मल्टीप्लाइड हो यहाँ चले जाएंगे वो। अब देखते हैं तो यहाँ 4 इधर 5d इज इक्वल टू 24 प्लस ये 4 इधर जाके प्लस हो जाएंगे तो 28 हो जाएंगे, तो d इज इक्वल टू क्या होगा 28/5। तो 5 कितने 5 3 एंड 5 क्या हो जाएंगे डेज हो जाएंगे, बस आंसर होगा। बात यही है कि बी 2 दिन पहले चला गया था, ए शुरू से अंत तक था, तो हम मान लिए जितना दिन काम किया उतना ही, डी दिन मान लिए काम किया था, डी माइनस 2 हो गया, एक्स भी मान सकते हो तुम, डेज कर रहा है इसलिए सिंबल डी मान लेते हैं, क्योंकि डी फॉर डो, डी डे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो जो फर्स्ट लेटर है उसी को हम मान लेते हैं। बात तो समझ में आ गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 ए बी सी फिनिश द वर्क इन 12 16 एंड 20 डेज। ठीक है, देखो ना, ए बी एंड क्या है सी, 12 16 and 20 days. If A and C leave the work 1 day and 2 days before, A और C छोड़ के चला गया समाप्त होने के पहले, तो शुरू से अंत तक काम कौन किया B, तो B का मान लेते हैं D days काम किया होगा, तो A कितना दिन पहले गया है रिस्पेक्टिवली कह रहा है, तो 1 and 2 days, तो एक दिन पहले चला गया A और 2 दिन पहले चला गया C, तो डी डेज में काम समाप्त हुआ है, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन हुआ। इस प्रकार तीनों को मिलाकर ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो 20 से 12 और 16 और 20 का एलसीएम अभी जस्ट देखे थे कितने हो रहे थे 240 हो रहे थे, तो 20 है तो यहाँ पर समाप्त तो बन ही जाएंगे, 20d माइनस क्या हो जाएंगे 20 प्लस क्या हो जाएंगे 15d और प्लस क्या हो जाएंगे 12d माइनस क्या होगा 24। ओके, इज इक्वल टू 1 है तो 24 कहाँ चला जाएगा इधर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 12 कितना होगा 27 एंड 20 क्या हो गया 47 डी हो गया, और इज इक्वल टू 20 80 इसमें 44 हो गया, 44 उसमें ऐड कर देंगे तो 288 हो जाएंगे, और डी इज इक्वल टू क्या हो गया 288 बाई क्या हो गया 47। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बात तो बड़ा सिंपली समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। A, B, C, A, B and C can finish in 12, 16 और क्या है 20 days. A leaves the work today after 2 days, यानी केवल 2 ही दिन काम किया है, तो 2/12। अब C lives today before finish the work, तो शुरू से अंत तक कौन किया B किया, अब B समाप्त C समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया, बस स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर था, इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, D का वैल्यू लाना है, तो 12 16 20 का एलसीएम क्या हो गया 240 हो गया, तो 20 इंटू 2 क्या हो गया 40 प्लस कितने हो गया 15d प्लस कितने हो गया 12d माइनस 24 इज इक्वल टू, तो 240 कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब 15 और 12 में ऐड कर देंगे तो 27 डेज हो जाएंगे। अब क्या देखते हो, तो ये 40 में 24 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 30 और 6 माइनस होगा 224, 224/27, डी का वैल्यू क्या हो गया 224/27 डेज। यही आपके आंसर हो जाएंगे, जिस ऑप्शन पर रहेंगे वही आंसर कहलाएगा। बिल्कुल यही आए होंगे और आप आंसर भी मैच किए होंगे जो आपको दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ ए फिनिश एनी वर्क इन 20 डेज, ओके फाइन,
ए किसी काम को 20 डेज में करता है। ही लिव्स आफ्टर 4 डेज, यानी यही यही स्टार्ट किया और 4 दिन बाद चला गया, तो एक दिन में 1/20, 4 डेज में 4/20, तो 1/15 काम तो अकेले कर लिया। एंड रेस्ट वर्क फिनिश बाय, तो रेस्ट कितने बच गए हैं, तो हमने देखा, सॉरी 1/15 नहीं, 1/5, 1 बाई क्या किया 5, 1/5 काम को क्या किया, एक किया, तो रेस्ट काम कितने बच गए, R4 रेस्ट, तो रेस्ट काम कितने बच गए 4/5। रेस्ट काम को बी को कह रहा है, तो बी रेस्ट काम को ये 4/5 काम को कितने दिन में किया, 8 दिन में किया, तो पूरा काम अगर करता बी अकेले तो एक काम को कितने दिन में करता, 10 दिन में। देन बोथ ए एंड बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज, अब पूछता है ए और बी मिलकर काम करेगा तो कितने, ए अकेले 20 डेज में करता था, बी अकेले पूरा काम को 10 दिन में, दोनों को मिलकर अगर करना होता तो 1/20 प्लस 1/10 मिलकर क्या हो जाता है 20, 10 का एलसीएम 20 हो जाते हैं, 1+3, 3/20 एक दिन में करता तो 20/3 डेज में क्या होता, काम को दोनों मिलकर अगर करता तो समाप्त हो जाता। जरा फिर से ध्यान देना, एक काम को ए अकेले 20 दिन में करता है तो 4 दिन करने के बाद छोड़ दिया तो 1/5 काम कर लिया, रेस्ट 4/5 काम को बी 8 दिन में करता है तो पूरा काम को कितने दिन में, 10 दिन में करता अकेले बी। ठीक है, ए और बी, ए अकेले 20 दिन में करता है, बी 10 दिन में पूरा काम करता है, तो ए और बी मिल जाएगा तो 20/3 डेज में काम समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, बी फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज, बिल्कुल अच्छी बात है। बोथ डिड द वर्क 5 डेज टुगेदर, अच्छा दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया, 5 दिन ये भी किया 5 दिन वो भी किया। देन ए लेफ्ट, ओके 5 दिन के बाद चला गया अवे, इन हाउ मेनी डे बी विल कंप्लीट द रेस्ट वर्क, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। रेस्ट वर्क बी अकेले कितना दिन समाप्त किया, प्लस टी, आगे जितना दिन किया, तो इस प्रकार दोनों का ऐड कर दिया जाए, काम इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। 20+10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 25, 2 टाइम्स 10 2 टाइम्स 2 × 5 क्या होगा 10, प्लस 5 प्लस क्या होगा टी इज इक्वल टू 20, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 20, 1 × 1 है लेकिन ये 20 को उधर ले गए हम डायरेक्ट, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 15, ये क्या हो जाएंगे 5, 20 माइनस 20 इधर है 15 इधर आएंगे माइनस जाएंगे, तो ये क्या 5, तो ये रेस्ट काम को रेस्ट बाय बी इन हाउ मेनी डेज, रेस्ट बाय बी इन 5 डेज। ठीक है, 5 दिन में बाकी बचे काम को बी अकेले समाप्त किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ए कैन डू ए वर्क इन 3 डेज, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू एनी वर्क इन 3 डेज while बी कैन इन 4 डेज, अगर बी इसी काम को 5 दिन में करता है तो सी इसी काम को 6 दिन में करता है, दो सिचुएशन है, अलग अलग दो सिचुएशन है। ठीक, अब क्या हो गया, इफ ए कंप्लीट इन 18 डेज तो बी कितने, तब इस पार्ट की यहाँ इस क्वेश्चन में दिया है लेकिन इस पार्ट की इस क्वेश्चन में आवश्यकता ही नहीं है। ए अगर 3 दिन में करता है तो बी, ए यदि क्वेश्चन में कर रहा है 3 दिन में करता है तो बी इसी काम को कितना दिन में 4 दिन, अब कहता है ये 18 दिन में करता है, यानी 3 इज इक्वल टू यदि 18 हो जाते हैं तो 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ए 3 दिन में करता है तब बी 4 दिन में, 3 बराबर अगर 18 है तो 4 बराबर क्या होगा, तो 18/3 इंटू क्या हो जाएंगे 4, हम इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 24 डेज। बड़ा साधारण सी बात है, ए 3 दिन में करता है तो बी 4 दिन में करता है, ए 3 दिन में करता है तो बी 4 दिन में करता है, 3 बराबर अगर 18 दिन है तो 4 बराबर कितने दिन होंगे 24 दिन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 कहता है ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, ठीक है, ए किसी काम को 24 डेज में करता है, बी कैन दैट वर्क, उसी वर्क को बी अगर करता है तो 40 दिन लगाया था, ए अलोन फॉर 18 डेज, बी फिल इन द रेस्ट वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए अकेले करता है, दोनों मिलकर शुरू नहीं करता, इस बात का ध्यान देना, ए अकेले शुरू करता है 18 दिन काम करता है, तो भाई 3/4 काम तो हो गया, 3/4 काम तो हो गया, रेस्ट काम कितने बच गए हैं, रेस्ट काम बचे हैं कितने हैं, तो 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। अब इस 1/4 काम को कौन करता है, बी, पूरा काम को बी अकेले करता है तो पूरे एक काम को 40 दिन में करता है, 1/4 काम को करना हो तो इंटू क्या कर देंगे 40, बस आंसर क्या होगा 10 दिन में, बाकी रेस्ट काम को बी कितने दिन में करेगा 10 डेज में, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से जरा देखना, ए 24 दिन में काम करता है, 18 दिन काम किया, 3/4 कर लिया, रेस्ट 1/4 बच गए, उसको बी करेगा, बी पूरा काम को 40 दिन में करता है तो 1/4 काम को तो 10 ही दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, ए काम को 20 दिन में करता है, आफ्टर डूइंग 4 डेज, अच्छा शुरू यही किया है 4 दिन करने के बाद, यानी 1/5 काम कर लिया,
ही लेफ्ट एंड बी कंप्लीट द रेस्ट वर्क इन 80 डेज। अभी तो जस्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। ओके, बाकी बचे काम को, रेस्ट काम कितने 4/5 बच जाते, तो उसको कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। टोटल वेजेस फॉर कंप्लीट वर्क इन 40 रुपीज 40 है। पैसा निकालना है तो अमाउंट बी को कितना मिलेगा, बड़ा सिंपल सी बात है। पैसा हमेशा काम के बदले मिलते हैं। तो बी ने कितना काम किया है, 4/5 काम किया है। एक काम के बदले रुपया 40 है और 4/5 काम भी किया है, तो एक काम के बदले 40 रुपया है, तो 4/5 काम किया है, तो भाई 40 का 4/5 लेगा, कितना रुपया लेगा, 32 रुपीज लेगा। बस आंसर हो गया। फिर से जरा ध्यान देना कि ए ने 20 दिन में काम करना था पूरा को, 4 दिन किया तो 1/5 किया, रेस्ट काम का बीच रेस्ट काम 4/5 करना है, तो पूरे का अब पैसे 40 रुपया टोटल मिलता है। एक काम के बदले 40 रुपया है, तो बी 4/5 ही काम किया है, तो भाई 4/5 40 का ले लेगा, 32 रुपया मिल जाएगा उसको। ठीक है। 15 पे ध्यान दें, ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। ध्यान दें, ए किसी काम को 6 दिन में करता है एंड बी उसी काम को करता तो 8 दिन में करता। ए एंड बी कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ सी। अच्छा, कहता है कि ए बी और सी, ए बी सी का हेल्प लेता है तो तीनों मिल जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 3 दिन में। टोटल वेजेस 200 रुपया है, तो सी को कितना रुपया मिलेगा, बड़ा अच्छा बात है। तो सी को निकालने के लिए ए बी सी में से माइनस ए माइनस बी कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर 1/3, ए 1/6 दिन में करता है, तो ये करता है 1/8 दिन। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 1/24। यानी कि सी अकेले के ए अकेले करता तो 1/6 काम करता, एक दिन में ये बी और सी अकेले करता तो 1/24 काम करता। बात पैसे देने की है, 200 रुपया में सी को कितना मिलेगा, देखो ना, तो 200 रुपया में सी को कितना मिलेगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो पैसे काम के बदले मिलते हैं। हम फिर से इधर लिख लेते हैं, 1/6 काम कर रहा है ए, 1/8 काम कर रहा है बी, 1/24 काम कर रहा है सी। काम का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबका एलसीएम क्या हो रहा है, 24। इन तीनों का एलसीएम कितने हो रहे हैं, 24। 24 से सबको मल्टीप्लाइड करेंगे, 24 से सबको मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3 क्या हो जाएगा, 1। इसी रेशियो में पैसे मिलेंगे, तो 4 3 7 1 मिलकर क्या हो रहा है, 8। 8 इज इक्वल टू टोटल रुपया कितना है, 200। 8 इज इक्वल टू 200, तो 1 इज इक्वल टू क्या है, 25। यानी तो ए के बारे में पूछता कितना रुपया मिलेगा, तो 4 × 25 100 रुपया ए को मिलेंगे। बी को पूछता कितना मिलेगा, 3 × 25 75 रुपये। और सी को पूछता, सी का पूछ रहा है तो 1 × 25। इस क्वेश्चन में सिर्फ सी का पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25 रुपीज। ए का पूछता तो 100 रुपया, बी का पूछता तो 75, सी का पूछता तो क्या होता है, इतने। जरा एक बार हम इसको फिर से आपको समझा देते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन कहता है ए अकेले करता तो काम 8 दिन में होता, बी अकेले करता तो काम 6 दिन में होता। ए बी सी, ए बी अगर सी का हेल्प लेता तो काम कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त हो जाते। तो सी अकेले कितने दिन में करता, तो सी निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद ये कैलकुलेशन होकर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि सी का वैल्यू कितना आ गया, 1/24 आ गया। अब पैसे बार डिस्ट्रीब्यूट करने की बात है, तो ए बी सी को पैसे देना है 200 रुपये में से। तो ए 1/8 काम किया, बी 1/6 काम कर रहा है, सी 1/24 काम कर रहा है। इन तीनों का रेशियो किए, तो एलसीएम इन तीनों का क्या किए, एलसीएम ले लिया। इन तीनों का एलसीएम लिए, तो एलसीएम कितने हो गए आपके, 24। 24 से सबको मल्टीप्लाइड किए, तो 24 से मल्टीप्लाइड सबको करने के बाद ए का वैल्यू आ गया 3। ए का वैल्यू क्या आ गया, 3:4 क्या हो गया, 1। बी और सी हो गया। इन तीनों को अगर ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करते हैं तो हो रहा है 8। 8 बराबर रुपया हो कितने, 200। 1 बराबर क्या हो गया, 25। तो सी का पूछता, अगर ए का पूछता तो ए का 3 × 25 रुपया हो जाता, बी का पूछता तो 4 × 25 हो जाते हैं, और सी का पूछता तो क्या, 1 × 25। सी का पूछ रहा है तो रुपया आंसर क्या हो जाएगा, 25। ये जिस ऑप्शन में रहेंगे वही राइट आंसर होंगे। अब तो समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको ध्यान देंगे, आनंद कैन डू इन 6 डेज। आनंद, ठीक है, आनंद कैन किसी काम को 6 दिन में करता है, बाला उसी काम को कितने दिन में करती है, बाला उसी काम को 10 दिन में करती है। बोथ वर्क टुगेदर बट 3 डे बिफोर कंप्लीशन बाला लेफ्ट। ओके, आनंद शुरू से अंत तक काम कर रहा है यहाँ, और बाला 3 दिन समाप्त होने के पहले चली गई। ठीक है, बस स्ट्रक्चर वही पुराना है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया। तो 10 से इसका एलसीएम 30 होगा, 5D प्लस 3D माइनस क्या हो जाएगा, 9।
इज इक्वल टू 1 इंटू 3 30 क्या हो जाएगा 30 3 5 कितने हो गए 8d इज इक्वल टू 39 बाई क्या हो गया 8 d इज इक्वल टू क्या हो गया 39 बाई 8। बात तो समझ गया होंगे सिंपल था कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 17 के लिए हम कुछ कंसेप्ट भी देंगे आपको ठीक है 17 18 दोनों के लिए कंसेप्ट होगा। पहले आप यहीं पर डायरेक्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर देखो वर्किंग कैपेसिटी कह रहा तो कैपेसिटी क्या हो गया कैपेसिटी इफिशिएंसी को बोलेंगे हम ठीक है यही बता देते हैं कंसेप्ट इफिशिएंसी कैपेसिटी कैपेसिटी यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कैपेसिटी जो इस्तेमाल किया गया है कैपेसिटी कहा जाता या इफिशिएंसी कहा जाता या पावर कहे जाते हैं ये सब का एक ही मतलब होता है ये मैन का होता है मशीन का होता है इसको हम सिंबल ई से मान लेते हैं ठीक है। चलो बेसिक कंसेप्ट उधर ले चलते हैं आपको ठीक है देखिए यहाँ बेसिक कंसेप्ट उससे रिलेटेड हम यहाँ आपको बता देते हैं जैसे पावर को क्वेश्चन में इस्तेमाल पावर इस्तेमाल किया जाएगा या एफिशिएंसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा या कुछ भी रहेंगे जैसे कैपेसिटी कैपेसिटी किया गया है कैपेसिटी किया गया है कैपेसिटी इन तीनों के लिए कॉमन हम सिंबल अभी मान लेते हैं ई फॉर इफिशिएंसी। अब आप ये बताइए किसी का इफिशिएंसी अगर ज्यादा है तो किसी काम को वो कम दिन में करेगा अगर किसी की इफिशिएंसी कम है तो उसी काम को ज्यादा दिन में करेगा उल्टा संबंध होता है इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डे अगर इफिशिएंसी किसी का ज्यादा है तो कम दिन में करेगा कम पावर है तो ज्यादा दिन लगाएंगे तो एक फार्मूला के रूप में इसको हम क्रिएट कर दिए तो E1 D1 इज इक्वल टू क्या हो गया E2 एंड D2 हो गया इसी कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन को बना लेंगे हम इसी कंसेप्ट पर टोटल क्वेश्चन को बनाएंगे जैसे आप देख रहे थे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 को देख रहे थे 17 क्वेश्चन में हमने अभी जस्ट बताया था इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज या टाइम तो यहाँ फॉर्मेट के E1 D1 इज इक्वल टू क्या होगा E2 क्या होगा D2 होगा एक स्ट्रक्चर हमने तैयार आपके दिमाग में कर दिया। तो यहाँ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज डबल इफिशिएंसी के बारे में कह रहा ए का इफिशिएंसी बी का क्या है डबल है ए का इफिशिएंसी बी का इफिशिएंसी 1 होता तो ए का इफिशिएंसी क्या होता 2। अब कहता है बोथ वर्क इन 28 डेज तो एक कितने दिन में करेंगे जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों मिल जाएगा दोनों के एफिशिएंसी को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1 + 2 ऐड किए तो 3 एफिशिएंसी हो गया 3 पावर हो गया 3 पावर है तो काम कर रहा है 28 डेज में हो रहा है ए अकेले करता तो ए का एफिशिएंसी कितना है ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है तो ए अकेले करता तो 2 एफिशिएंसी है अगर दोनों मिल गया तो इफिशिएंसी 3 हो गया 3 एफिशिएंसी वाले मिल जाते हैं तो काम 28 दिन में होता है 2 एफिशिएंसी वाले काम कितना दिन में करेंगे बस सॉल्व कर देना है। आप देख रहे हैं 2 क्या हो गया 14 14 इंटू 3 क्या हो गया 42 आंसर क्या हो गया 42 डेज बिल्कुल सिंपल है। तो ए का एफिशिएंसी बी का डबल है तो बी को हमने 1 माना ए का 2 हो डबल हो गया 2 2 + 1 दोनों मिलकर कर रहा है 3 एफिशिएंसी 28 दिन में हो रहे हैं काम तो 2 एफिशिएंसी वाले 42 डेज में करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 18 में देखते हैं तो वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज 1.5 ऑफ बी। अच्छा ए का एफिशिएंसी बी का 1.5 एफिशिएंसी के बारे में कह रहा है ए का एफिशिएंसी बी का 1.5 है तो बी को हम 2 मान लेते हैं तो इसका क्या 1.5 गुना है तो 1.5 गुना है तो ए का क्या हो जाता 3। बी टेक्स 12 डेज तो हाउ मेनी बोथ कैन डू अगर बी अकेले करता बी अगर करता तो बी का एफिशिएंसी 2 है तो कहता है कितना दिन में काम समाप्त हो जाता है 12 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर करता है तो दोनों मिल जाएगा दोनों का एफिशिएंसी क्या है 3 और 2 है दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 एफिशिएंसी हो जाएंगे। तो 2 एफिशिएंसी का है तो ए बी का 2 एफिशिएंसी है तो 12 दिन में और दोनों मिल जाएंगे तो 5 एफिशिएंसी होगा तो कितने दिन में काम समाप्त होता है डी इज इक्वल टू क्या हो गया 24 बाई कितने हो गया 5 डेज 24 एंड 4 बाई क्या हो गया 5 डेज आंसर हो गया बस सिंपल सी बात है ठीक है। 1.5 गुना था तो हमने 2 मान लिया तो 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 19 देखो 19 इसी प्रकार का क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी ए का कैपेसिटी बी का क्या है डबल वर्किंग का ए इज डबल दैट ऑफ बी बी का अगर 1 एफिशिएंसी है तो इसका क्या है 2 एफिशिएंसी डबल है और एंड ही डज 2 आवर लेस ओके ओके देखो यहाँ रिलेशन देख लो इफिशिएंसी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का है टाइम कहा गया यहाँ आवर का यूज किया गया है तो और 2 घंटे का डिफरेंस है तो हम इसको डबल कर रहा है तो इसका 2 एफिशिएंसी मान लेते हैं इसका एफिशिएंसी 4 मान लेते हैं तो भी डबल हो गया। क्यों ऐसा 2 और 4 किए गए 2 घंटे का डिफरेंस है तो ये इफिशिएंसी है तो आवर कितना आवर उल्टा संबंध होता है तो ये 2 घंटे में किसी काम करेगा ये 4 घंटा में करेगा डबल एफिशिएंसी है तो भाई इसका एक बी का एफिशिएंसी अगर 2 है तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा 4
2 घंटे का डिफरेंस है, तो ए अगर 2 घंटे में करेंगे तो बी 4 घंटे में कर लेगा, दोनों का अंतर 2 आवर हो गया। क्वेश्चन में 2 आवर डिफरेंस करते इसलिए ऐसा सोचे है। 3 आवर डिफरेंस करता है, 3 और 6 मान लेते, तो ये 3 घंटे में, ये 6 घंटा में करता। दोनों मिलकर कर रहा है, तो दोनों मिलकर करेगा तो ए 1/2 आवर में करता है, बी 1/4 आवर में करता है, दोनों मिल जाएगा तो 4 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा 4, 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 3, यानी कि 4/3 आवर में काम करेंगे। 4/3 का मतलब क्या आ गया 1 एंड 1/3 आवर, 1 एंड 1/3 आवर क्या लिखेंगे 1 आवर एंड 20 मिनट भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है। एक घंटे और 20 मिनट में भी काम समाप्त हो सकता है, या 4/3 आवर, दोनों का एक ही मतलब है। जरा एक बार फिर समझना, 2 घंटे का डिफरेंस था, 2 आवर का डिफरेंस था, इसीलिए डबल होने के कारण इसको हमने 2 माना और इसको क्या मान लिया 4। तो ये 2 घंटे में करेगा तो ये 4 घंटे में करेगा। 2 घंटे का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 आवर का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने आवर में करेगा तो 1/2 प्लस 1/4 मिलके 4/3 आवर है, 1 एंड 1/3 आवर्स हो गया। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है एक ए कैन डू ए वर्क इन 45 डेज। ठीक है, ए 45 डेज में करता है, बी 40 डेज में करता है। दे स्टार्ट टुगेदर टू वर्किंग फॉर सम डेज एंड आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट। कुछ दिन दोनों मिलकर काम करता है, तो नहीं पता है कितने दिन, मान लिया जितना डी और डी डे दोनों मिलकर काम किया, और कुछ दिन के बाद डी ए छोड़ के चला गया। बी कंप्लीट द रेस्ट वर्क, उसके बाद भी आगे 23 दिन काम करता रह गया। तो रेस्ट वर्क 23 दिन में किया तो कितने दिन में, तो कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी डे ए डिड वर्क। तो ए कितने दिन में किया, तो ए कितने दिन के बाद डी दिन मानो तो डी निकालना है, तो दोनों मिलकर डी डी काम किया। उसके बाद 23 डेज बी अकेले किया, तो दोनों को ऐड करने के 1 हो जाएंगे। अब एलसीएम लेंगे तो बस सॉल्व हो जाएंगे। 45 एंड 40 का एलसीएम क्या होगा 1 कितने होंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है निकालना 45 एंड 40